निस्वार्थ मुनिव्रत का उपदेश दे, हमको किया कृतार्थ। मातृभावना मम रही, मुनिव्रत पाल यथार्थ। मैं भी मुनि सुव्रत बनूं, पावन पाए पदार्थ। बोलिए कुटोरा के मूनलाइट 1008 श्री अतिशयकारी मुनि सूरतनाथ भगवान की। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्षेत्रों पर आने पर अपना आप ही एक अलग ही विशुद्धि का अनुभव होता है। कितने सालों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी प्राचीन प्रतिमा के दर्शन करके अपने जीवन को, शास्त्रों में आता है 100 साल से यदि वो प्रतिष्ठित भी नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, लेकिन 100 साल से यदि अधिक की वो प्रतिमा है, 100 साल तक कोई नमस्कार उसको करते जा रहा है तो स्वयं ही वो प्रतिष्ठित हो जाती है। अलग से कोई उसको सूर्य मंत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सैकड़ों वर्षों पूर्व यह प्रतिष्ठित प्रतिमा और अतिशयकारी प्रतिमा बहुत ही मन गदगद हो जाता है। और फिर विनिश्चय सागर जी महाराज जी ने यहाँ पर अपना समय और सामर्थ्य और सब कुछ उपदेश और आदि आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र को ही चमन कर डाला है। निश्चित रूप से आप लोग बड़भागी हैं जो संतों का सानिध्य आपको प्राप्त होता रहता है। आज अपन प्रतिदिन एक एक कारिकाओं के माध्यम से आगे नीति कारिकाओं के माध्यम से अभी अपना यह श्रृंखला चल रही है। आज आपने देखा होगा कि इस संसार में बहुत सारी पत्रिकाएं निकलती है, बहुत सारे स्टेटमेंट निकलते रहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा धनी कौन, विश्व में सबसे ज्यादा धनी कौन। 10 टॉप 10 में आते हैं ना, टॉप 10 में कि 10 आदमियों के सबसे धनी व्यक्ति भारतवर्ष के या विश्व भर के कौन कौन हैं। ये तो पत्र पत्रिका, एक फोर्ड कंपनी है वो निकालती रहती है इसको, और भी अन्य अन्य कंपनियां भी निकालती है। तो इसी प्रकार से सबसे धनी या सबसे अमीर आदमी कौन है ये बात तो निकालते रहते हैं, लेकिन सबसे सुखी कौन, आज तक इसकी कोई पत्रिका नहीं निकली। सबसे सुखी कौन, ये आज तक कोई पत्रिका नहीं निकलती है, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल अर्थ की ओर ही रहती है। हम अपनी जो इच्छाएं हैं या जो जितनी कोशिश है हमारी वो धनी बनने की होती है, सुखी बनने की कामना कोई भी नहीं करता है। सब धनी बनने में ही अपने मन की प्रसन्नता मानते हैं, जबकि सुखी बनकर ही हम अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं। ये सब चीज आदमी सुखी बनने में ही रिचनेस बनना चाहता है, हैप्पीनेस नहीं। आदमी रिचनेस बनना चाहता है, हैप्पीनेस नहीं। मैं कहता हूं हैप्पीनेस में ही सब कुछ है। यदि आदमी सुखी होना चाहता है तो सुख का मार्ग खोजे, क्योंकि जिन चीजों में, जिन अवधारणाओं में आपने सुखी होने का राज मान रखा है वो सुखी होने का राज है नहीं, वो तो दुखी होने का राज है। आज अपन सब मिलकर उसी की बात करेंगे कि 4 बातों पर अपनी बात को अपन आगे बढ़ाएंगे कि आदमी सुखी होना चाहते हो या नहीं चाहते। सब यहाँ बैठे हुए आप लोग बोलो चाहते हैं। तो अभी आप दुखी हैं या सुखी हैं? पहले अपने आप को दुखी मानना होगा कि अभी हम दुखी हैं। स्वस्थ होना वही चाहता है जो अस्वस्थ हो, जो रोगी हो वही निरोगता के, वही डॉक्टर साहब की इच्छा करता है। हर कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि बीमार नहीं है। तो आप लोगों को पहले बीमार मानना होगा। समझ में आ रहा है? हम बीमार हैं। अब बीमार हैं तो सही मार्ग खोजना होगा।
समझ में? धूप से व्याकुल व्यक्ति छाया की ओर दौड़ता है, समझ में आया? जिसको छाया की जरूरत नहीं है वो छाया की ओर क्यों जाएगा? तो इसलिए हमें प्रभु की, देव शास्त्र गुरु की छाया में आना है और वही सच्चा मार्ग है। यहाँ आप बैठे हो तो उसी धूप से बचने के लिए बैठे हो कि भगवान संसार में जहाँ जाते हैं वहाँ दुख ही दुख है, आपके नजदीक आते हैं तो कुछ देर की शांति का अनुभव करते हैं। सबसे पहले तो हमने अवधारणा बना रखी है कि अर्थ में सुख है, जबकि अर्थ में सुख नहीं है। बोलो, नहीं तो सबसे ज्यादा अमीर आदमी को सुखी होना चाहिए था, या जिसके पास जितना ज्यादा धन वो उतना ज्यादा सुखी, और जो जितना ज्यादा निर्धन वो उतना ज्यादा दुखी। तो आपकी सबकी नजरों में सबसे ज्यादा दुखी तो हम होंगे जिनके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोलो, यदि ये परिभाषा आपने बना दी कि जिसके पास सबसे ज्यादा धन वो सबसे ज्यादा दुखी, और सबसे जिसके पास में धन नहीं वो सबसे ज्यादा दुखी, तो सबसे ज्यादा दुखी तो हम होंगे। रहने के लिए मकान नहीं, खाने की भी व्यवस्था नहीं, दूसरे दिन या आज की भी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोलो, तो सबसे ज्यादा दुखी कौन हुए? हम हुए। लेकिन हैं? बोलो गांव वालों, नहीं है ना? इसलिए अर्थ को आप सुखी होने का माध्यम या अवधारणा मत बनाओ, ये धारणा ही गलत बना रखी है। समझ में आई? ऐसा हुआ एक बार, देखो कैसे होता है। अर्थ के चक्कर में आदमी 99 के चक्कर में अपना पूरा का पूरा जो है जीवन खपा देता है। एक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो हमारे दादा गुरु हुए, उनकी एक पतली सी पुस्तक है, उसमें एक कहानी है, उसका नाम है कर्तव्य पथ प्रदर्शन। क्या नाम है? बहुत पतली सी कहानियों की पुस्तक है। उन्होंने उसमें 84 कहानियां छांट छांट के लिखी है। बहुत ही अच्छी कहानी, हमने 2-3 बार पढ़ी उसको। उसमें एक कहानी याद आई, 99 का फेर। कहानी का नाम क्या है? 99 का फेर। ठीक है। अब एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ जी थे, वो अपने सुखी, मतलब यानी उनके बाजू में एक किसान रहता था और वो सुखिया नाम था। उस किसान का नाम क्या था? सुखिया। ठीक है। अब वो सेठ जी जो थे, उनकी पत्नी बोली, देखो तो ये सुखिया तो बहुत ही सुख से रहते है ना, सुबह शाम भजन करे थे, आरती करे थे, पूजा करे थे, दिन भर खेती किसानी अपने करके और शाम को अपने समय पर सो जाते। तो सेठ जी बोले, हाँ कहती तो तुम ठीक हो, ये सुखिया जो है वो बिल्कुल सुखी है, लेकिन आदमी के मन में इच्छा या कामना जागृत हो जाए तो वो दुखी हो जाएगा। और उनके मन में, सेठ जी के मन में आया कि देखो इसको कैसे दुख अब शुरू हो जाएंगे। वो अपनी पत्नी से बोलते हैं, अभी तक तो ये सुखी है लेकिन कल से ये दुखी हो जाएगा। पत्नी ने सोचा, क्यों दुखी हो जाएगा? ये तो आराम से सब काम अपना सही समय पर भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, आराम से है, सोता भी है, दिन में थोड़ा आराम भी कर लेता है खेत में। उन्होंने क्या किया, रात में सेठ जी ने एक पोटली ली और धीरे से उसके घर में आंगन में छोड़ दी। अब वो सुखिया सुबह सुबह उठा और देखता है लाल रंग की पोटली। अरे देख, तो अपन रोज सोचते थे भगवान ने अपनी सुन ली, आज तो देख भगवान ने कोई पोटली बरसा दी। और खोल के देखी तो उस पोटली में सोने की मोहरें। हाँ, हाँ हाँ, महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, भूल गए हम भी। हाँ, पोटली गिरा दी और वो पोटली, उस पोटली में सोने के मोहरे उसने गिना। दोनों ने, पति पत्नी ने, किसान की जो पत्नी थी 99 थी। अरे भगवान ने मोहरे तो बरसाई लेकिन 99 दी है। चलो वो भी चाहता है एक मोहर तो मैं खुद अपने पुरुषार्थ से कमा लूंगा। वो 99 थी और 99 थी तो उसने बोला मैं अपने पुरुषार्थ पूर्वक एक मोहर तो कमा ही लूंगा। और वो अब जो 8 घंटे मेहनत करता था खेत में, 10 घंटे मेहनत करने लगा, क्योंकि अब उसके मन में चाह जाग गई थी
एक मोहर मुझे बढ़ाना है। अभी तक 8 घंटे जो मैंने करता था उसमें अपने बाल बच्चों का और अपने स्वयं का, माता पिता का, सबका अच्छे से भरण पोषण कर लेता था, लेकिन अब एक मोहर और मिल जाए इसके लिए मुझे अतिरिक्त, हमारे माँ साहब बोलते हैं पदमचंद जी कि एक्स्ट्रा ड्यूटी, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करने लगा कि एक सोने की मोहर और हो जाए। और उसने बड़े पुरुषार्थ पूर्वक अब जो सुबह शाम थोड़ा समय देता था भगवान का वो भी कम करने लगा और एक मोहर और कमा ली। 100 मोहरें हो गई और 100 मोहर होते ही खुशी से झूमने लगा। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, इनको रखने के लिए अब एक तिजोरी भी तो चाहिए, और तिजोरी ऐसे तो नहीं कोई फ्री पॉकेट में मिल जाए, गोदरेज की अच्छी बढ़िया तिजोरी खरीदनी है। फिर उसने पुरुषार्थ करना शुरू किया, एक्स्ट्रा ड्यूटी शुरू करना किया और जो पूजन पाठ करता था सब बंद करके एक तिजोरी खरीदी और उस तिजोरी में उस मोहर जो पोटली थी 100 मोहरें उसमें रखी। अब इतनी बड़ी तिजोरी और वह इतनी सी पोटली, 100 मोहरें। बोले इतनी बड़ी तिजोरी है और इतनी सी पोटली है, मुझे तो इसको पूरी भरना चाहिए तब तो अच्छो रहे, है ना। अब वो किसान तिजोरी भरने में लग गया। किसी ने सत्य कहा है, आज तक संत कहते हैं आज तक वह तिजोरी पूरी नहीं भरी और सब लोग उसी चक्कर में लगे हुए हैं। वह पोटली वहीं की वहीं रखी है 100 वाली, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि हमारी ये तिजोरी पूरी भर जाए, लेकिन वह तिजोरी आज तक नहीं भर पा रही। ये पेट भर सकता है, पेटी नहीं। भगवान हमें पेट भरने के 70 साधन दिए हैं, लेकिन पेटी भरने के साधन नहीं दिए हैं। इसलिए ध्यान रखना बंधुओं, हम अर्थ को अपने सुखी होने की अवधारणा कभी न बनाएं। दूसरी है पदार्थ को सुखी होने की हम अवधारणा बना रखें। हम पदार्थों में सुख खोजते हैं, जितने ज्यादा पदार्थ उतने ही ज्यादा हम सुखी हो जाएं। 3 काल में नहीं हो सकते। आप सोचे थे बाजू में पड़ोसी के यहाँ मोटरसाइकिल है, अपने यहाँ कार आ जाए तो अच्छी है। अपन ने अच्छी मेहनत करके कार मंगवा ली, खरीद ली, किस्तों में ले ली थी, है ना, थोड़ी जुगाड़ करके। अब कार तो आ गई, लेकिन जो मोटरसाइकिल वालों तो वो भी कम नहीं तो आपने जो हल्की कार खरीदी थी उसने और अच्छी कार खरीद ली। अब आपकी वो कार बेकार नजर आने लगी। अब वो कार बेकार हो गई क्योंकि आपके यहाँ 2 लाख वाली कार थी और वो 10 लाख वाली खरीदी के लाया था। आपके यहाँ 2 मंजिल का मकान है, बड़ी मुश्किल से बनाया था, उसने 3 मंजिल का बनाते ही अब आपकी 2 मंजिल खराब लगने लगी। तो बोलो पदार्थों में सुख है? नहीं है। जो रसगुल्ला आपको अभी तृप्ति का दे रहा था, पहले 1 खाया, 2 खाया, 10 खाए, 15 खाए, 20 खाए, तब तक तो आपको अच्छे लग रहे थे। अब सामने वाले ने बड़ी मनुवार से पूछा, बाबूलाल जी ने, प्लीज एक और ले लीजिए। बोले नहीं भैया अब उल्टी हो जाएगी, अभी तक तो सुलटी हो रही थी। बोलो क्या रसगुल्ला में रस है? पदार्थों में रस नहीं है, इसलिए वो भी नहीं हो सकता है। ये भी सुखी होने का मार्ग नहीं है। अर्थ भी सुखी होने का मार्ग नहीं है, पदार्थ भी सुखी होने का मार्ग नहीं है। और तीसरा है भोग को, भोगों को हमने सुखी होने का मार्ग मान रखा है। जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, क्या ये सुखी होने के मार्ग हैं? नहीं, ये तो वैसे ही है अपनी हड्डी वो कुत्ता जो मुंह में लेके चबा रहा है, ठीक है ना, या खाज खुजाते, खाज की बीमारी हो जाती है कोई को, है ना, तो खाज खुजाते, अब खुजाते जाओ, आपको अच्छी तो लगत है, लेकिन थोड़ी देर बाद में बोलो खाज खुजाने में आपको आनंद आता है ना, फिर उसके बाद में क्या होता है? बोले महाराज जलन होती है। फिर देखते हैं कोई घी मिल जाए गाय गैया को तो थोड़ा सा लगा ले, नहीं तो होते से खून आना शुरू हो जाता है, वहां से रिसना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ये भोग और पंचेंद्रियों के भोग, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय का हो, चाहे वो रसना इंद्रिय का हो, चाहे वो कर्ण इंद्रिय का हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय का हो, और चाहे वो घ्राण इंद्रिय का हो, इन पंचेंद्रिय के भोगों में भोगों, अभी अभी पूजा में पढ़ा था हमारे रवि ने, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला,
साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मुझे क्या साध्य करना है ये पता ही नहीं, मैं तो साधन में ही लग गया। जुटाता रहा सुविधाएं, जुटाता रहा सुविधाएं, यही मेरे जीवन की दुविधाएं बन गई। कुटोरा वालों, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? इसलिए भोगों में भी सुट नहीं। और फिर अगला अंतिम चौथा है, अर्थ में सुट नहीं, पदार्थों में सुट नहीं, भोगों में सुट नहीं, और अंतिम है परिवार में सुट नहीं। हम सगे संबंधियों को सुख का साधन मानते हैं, लेकिन ये सुख के साधन है नहीं। परिवार जो है वो हमारा सुख का 3 काल में साधन नहीं होगा। किसी ने कहा है, दोहा लिखा है कि गिरे रहो परिवार से पर भूलो न ये विवेक। सुन रहे हो रवि? घिरे रहो परिवार से पर भूलो ना ये विवेक। आया एक का एक था, जाए एक का एक। आया एक का एक था, जाए एक का एक। इसलिए हमें परिवार में भी सुख नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी संबंध है, जितने भी संयोग है, ये सब वियोग में है। एक न एक दिन छूट जाएंगे, आप यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हम चले जाएंगे। कुटोरा की व्याख्या और कर दें, समय भी अपना हो रहा है। कुटोरा बहुत अच्छा है, हमने अच्छी व्याख्या की है इसकी, है ना, क्योंकि कुटिलता से नहीं की। हाँ, कू तो वैसे आगे लगा देते हैं तो गलत हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कुटोरा का मतलब होता है कूट और ओरा, संधि विच्छेद करो। कूट और ओरा, ओरा का मतलब होता है भामंडल। ओरा का मतलब हमने ग्वारा में भी ओरा पे आपको भामंडल पे लेस्या पे कहा था। तो ओरा का मतलब होता है हमारे पीछे का जो भामंडल, जो हर का, चाहे पशु जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सबका एक ओरा होता है। गुरु जी आचार्य श्री जी का भी ओरा है, जो उनके ओरे में आ जाता है वो क्या पूछना है, क्या बोलना है, सब कुछ भूल जाता है। खाली बस गुरु जी को देखता रहता है, बस यही उनका भामंडल है। तो यहाँ पर कूट यानी होता है शिखर, कूट यानी टोंट। जैसे अपने यहाँ सम्मेद शिखर जी में कूट बने ना, तो वैसे कूट यानी टोंट और ओरा यानी भामंडल। भामंडल को शिखर तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो है कुटोरा। वो क्या है? कुटोरा। कुटोरा, आप अपने भामंडल को और सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो प्रतिदिन मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में आ जाओ। आपका भामंडल तो अपने आप निखरेगा, अपने आप निखरेगा। आज का एक और बात बताएं आपको कि जो कारिका के लिए आप प्रतिदिन सुनने के लिए लालायित रहते हैं, तो आज एक कारिका लेते हैं जिसमें जो मूलाचार की कारिका है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है उसका। भिक्षम चरवसरण्ये थोवम जे में मां बहुजम पे दुखम से जिन निद्दा मेतिम भावे ही सुठुवे रड्गम। ये आचार्य श्री जी प्रतिदिन प्रातःकाल की वेला में प्रतिदिन बोलते हैं। बहुजम पे माँ मतलब कम बोलना चाहिए, दुखम से दुखों को सहन करना चाहिए, और निद्रा को जीतना चाहिए, और सभी में मैत्री भाव रहना चाहिए, राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। तो 4 बातें मैं इसमें आपको महत्वपूर्ण जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि निद्रा को जीतो। निद्रा जीतेंगे, वो जीतने के लिए आचार्य ने कहा थोवम जंप ही, मतलब थोड़ा जेमे ही, मतलब थोड़ा जीमो, मतलब थोड़ा खाओ। थोड़ा खाएंगे तभी हम निद्रा को जीत पाएंगे। बहु जंप है माँ, कम बोलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और दुखों को सहेंगे तभी। तो 4 बातें याद रखेंगे आज इससे कि कम खाओ, निद्रा को जीतो, कम बोलो और दुखों को सहो। इन 4 बातों को याद रखोगे तो निश्चित रूप से अपना आगे का कल्याण कर सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्मः।